जय माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्य की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अक्षय तृतीया या आखा तीज का व्रत वैशाख सुदी तीज को किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल मूंग और चावल की खिचड़ी बिना नमक डाले बनाई जाती है। इस दिन पापड़ नहीं सेका जाता, न ही पक्की रसोई बनाई जाती है। इस दिन नया घड़ा, पंखा, चावल, चीनी, घी, नमक, दाल, इमली, पैसे इत्यादि श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इस दिन श्री लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु नारायण जी की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। पहले भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। उन्हें पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए। भगवान को धूप दीप नैवेद्य से आरती उतारकर चंदन लगाना चाहिए। मिश्री और भीगे हुए चनों का भोग लगाना चाहिए। भगवान को तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर श्रद्धा अनुसार दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इस दिन सभी को भगवत भजन करते हुए सच्चिंतन करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी कार्य बेकार नहीं जाता, इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन किसी भी कार्य का क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया का व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्नता प्रदान करता है। वृंदावन में केवल आज ही के दिन बांके बिहारी जी के पांव के दर्शन होते हैं। किसी भी शुभ कार्य के करने के लिए यह जो दिन है वह स्वयं सिद्ध माना गया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको अक्षय तृतीया या फिर आखा तीज की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, अत्यंत प्राचीन काल की बात है। महोदय नामक एक वैश्य कुशावती नगरी में निवास करता था। सौभाग्यवश महोदय वैश्य को एक पंडित द्वारा अक्षय तृतीया के व्रत का विवरण प्राप्त हुआ था। उसने भक्ति भाव से व नियम पूर्वक अक्षय तृतीया का व्रत रखा। व्रत के प्रताप से वह वैश्य कुशावती का महाप्रतापी शक्तिशाली राजा हो गया। उसका कोष हमेशा स्वर्ण मुद्रा और हीरे जवाहरातों से भरा रहता था। क्योंकि राजा स्वभाव से दानी भी था, वह उदार मन होकर मुक्त हस्त दान देता था। एक बार राजा के वैभव और सुख शांतिपूर्वक जीवन से आकर्षित होकर कुछ जिज्ञासु व्यक्तियों ने राजा की उससे समृद्धि का कारण पूछा। राजा ने स्पष्ट रूप से अक्षय तृतीया व्रत की कथा कह सुनाई और यह कहा कि सब कुछ अक्षय तृतीया व्रत की कृपा से ही है। राजा से यह सुनकर उन जिज्ञासु पुरुषों और राजा की प्रजा ने नियम और विधि विधान सहित अक्षय तृतीया का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। अक्षय तृतीया व्रत के पुण्य प्रताप से सभी नगर निवासी धन धान्य से पूर्ण होकर वैभवशाली और सुखी हो गए। अक्षय तीज माता, जैसे आपने उस वैश्य को वैभव और राज्य दिया, वैसे ही आप अपने सब भक्तों एवं श्रद्धालुओं को धन और सुख देना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपसे मेरी ऐसी प्रार्थना है। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुने और सुनाए, सबका भला करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो दोस्तों, ये थी अक्षय तृतीया व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।